हरे कृष्णा। आज मैं आपके साथ एक कहानी तो शेयर करूँ ही करूँगा, उसके साथ एक बात और भी शेयर करना चाहता हूँ। हम कई बार एक शब्द सुनते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, माइथोलॉजी क्या मतलब है इस माइथोलॉजी का? माइथोलॉजी शब्द बना मिथ से, मिथ्या, झूठ। हम स्वयं भी कई बार बोलते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ऐसा है, अर्थात कि हम स्वयं ही अपने शास्त्रों को, अपने स्क्रिप्चर्स को झूठा ठहराते हैं, झूठा मानते हैं कि ये सब मिथ है, देयर इज नो ट्रूथ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जबकि आज जो मैं आपके लिए कहानी लाया हूं, ये इस बात को सिद्ध कर देगी कि हमारे जो शास्त्र हैं वो मिथ नहीं हैं, सत्य हैं, जिसे हमारी आज की साइंस भी मानती है, विज्ञान भी मानता है। बहुत सी बातें हमारे शास्त्रों में ऐसी हैं जहाँ तक आज की साइंस, आज का विज्ञान नहीं पहुँच पाया, इसलिए वो उसे मिथ कह देते हैं। धीरे धीरे जब पहुँचते जा रहे हैं तो समझ आ रहा है कि मिथ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साइंस थी उस समय की। तो आज की कहानी में मैं आपके साथ यही बात शेयर करूँगा। पहले कहानी सुनाऊंगा और फिर ये बतलाऊंगा कि आज का विज्ञान इसे कैसे मानता है। कृपया ध्यान से सुनें। हमारे हिंदू शास्त्रों में महाभारत, भगवत गीता, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद मुख्य रूप से हैं। हमारे जो पुराण हैं ये वेद व्यास जी द्वारा रचित हैं, उन्होंने लिखे थे। पुराणों में एक पुराण है शिव पुराण। तो आज की जो मेरी ये कहानी है, ये शिव पुराण से मैं लेकर के आया हूं। शिव पुराण के अनुसार हुआ यूं कि एक राजा दक्ष थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। जी हां, राजा दक्ष। शिव जी की पत्नी पार्वती जी अपने पूर्व जन्म में इन्हीं राजा दक्ष की पुत्री थी, जिन्हें हम सती के नाम से जानते हैं। उनका विवाह उस समय भी शिव जी के साथ ही हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपनी बलि दे दी थी, इसलिए वो सती कहलाती हैं। वो एक अलग कथा है, किसी अलग समय पर सुनाऊंगा। आज मैं उस कथा के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। तो इन्हीं राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थी। उन 27 की 27 पुत्रियों को चंद्रमा से प्रेम हो गया और वो चंद्रमा से विवाह करना चाहती थी। चंद्रमा भी उनके साथ विवाह करना चाहता था। पहले राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों को समझाया कि सभी बहनें एक घर में जाएंगी तो आपस में मन मुटाव होगा, लेकिन बहनें नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा विवाह आप कर दो। तो राजा दक्ष ने चंद्रमा के साथ अपनी 27 पुत्रियों का विवाह किया और विवाह के समय राजा दक्ष ने चंद्रमा से यह वचन लिया कि वो सभी पत्नियों के साथ बराबर व्यवहार करेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और चंद्रमा ने इसे स्वीकार किया। बड़ी धूमधाम से, बड़े अच्छे ढंग से राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ चंद्रमा का विवाह हो गया। बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ चल रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसा कि स्वभाव होता है किसी व्यक्ति का, या देवी देवताओं का भी हम कह सकते हैं स्वभाव होता है, कि
एक समय पर आकर के मन में कुछ थोड़ा सा एक दूसरे के लिए कुछ भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसा ही चंद्रमा के साथ हुआ। अपनी 27 पत्नियों में से जो उनकी एक पत्नी थी रोहिणी, उनके साथ चंद्रमा का अत्यधिक लगाव था, अत्यधिक प्रेम करते थे। रोहिणी 27 बहनों में चौथे नंबर पर थी और बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी, बड़ी शीतल, बड़ी सुंदर। उनके साथ चंद्रमा को अत्यधिक प्रेम हो गया। जब बाकी बहनों ने ऐसा देखा तो उन्हें थोड़ा बुरा लगा कि ये तो चंद्रमा भेदभाव कर रहे हैं, जबकि विवाह के समय उन्होंने पिताजी से ये वायदा किया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो बाकी 26 बहनों ने अपने पिता राजा दक्ष को इस बात की शिकायत की कि चंद्रमा अपने वचन को तोड़ रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं। राजा दक्ष ने चंद्रमा को समझाया कि देखो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने वचन भी दिया था कि आप ऐसा नहीं करेंगे। चंद्रमा ने कहा कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर उनको ऐसा लग रहा है तो मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि उन्हें ऐसी भावना मन में ना आए। चलो, राजा दक्ष ने समझा दिया। कुछ समय ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद फिर वही पोजीशन क्रिएट हो गई। चंद्रमा दोबारा फिर रोहिणी से ज़्यादा प्रेम करने लगे। रोहिणी की तरफ उनका झुकाव दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। जब फिर से ऐसा हो गया तो बाकी बहनों ने अपने पिता से फिर दोबारा शिकायत की। जब अपने पिता से दोबारा शिकायत की तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि मेरे समझाने के बावजूद भी और दोबारा वायदा करने के बावजूद भी चंद्रमा ऐसा कर रहा है तो ये तो उसकी बहुत बड़ी गलती है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे चंद्रमा को इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। और गुस्से में आकर के उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम प्रतिदिन अपनी शक्ति क्षीण करते चले जाओगे और धीरे धीरे तुम्हारी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, अर्थात क्षय रोग के शिकार हो जाओगे। जब चंद्रमा को पता लगा कि ये श्राप दिया है राजा दक्ष ने, चंद्रमा ने आकर के उनसे बहुत मनुहार की कि आप ऐसा ना करें। अब राजा दक्ष ने भी सोचा कि ये मैंने क्या किया, ये कैसा श्राप दे दिया। राजा दक्ष ने लेकिन कहा कि मैं अब एक बार श्राप दे चुका हूं तो अब मेरा वापस नहीं ले सकता मैं इसे। वो मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं इसे वापस ले लूं। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं तो जो श्राप देना था दे चुका, वापस नहीं ले सकता। अब चंद्रमा की शक्ति धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई। बाकी बहनों को भी लगा कि यह तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर इसी प्रकार से चंद्रमा की शक्ति क्षीण होती चली गई तो एक दिन तो यह बिल्कुल ही शक्तिहीन हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे। बड़ी पछताई कि यह क्या हुआ। चंद्रमा को भी बड़ी चिंता हुई कि यह क्या है। चंद्रमा ब्रह्मा जी के पास गए और जाके ब्रह्मा जी को सारी बात बतलाई और उनसे कहा कि आप इसमें पितामह कुछ करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, मैं इस दिए हुए श्राप में कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए तो तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी होगी। तुम भगवान शिव की आराधना करो, वही कुछ कर सकते हैं। यह सुनकर के चंद्रमा, आज का जो गुजरात है वहाँ प्रभास क्षेत्र करके एक एरिया है, प्रभास क्षेत्र में गए। वहाँ सरस्वती नदी बहती थी। तो सरस्वती नदी के किनारे चंद्रमा ने एक शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बना करके वहाँ भगवान शिव की घोर तपस्या की। 6 महीने तक लगातार चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। जब भगवान शिव प्रकट हुए
तो चंद्रमा ने अपनी समस्या उन्हें बतलाई। भगवान शिव ने कहा कि देखो, जो ये श्राप दिया है राजा दक्ष ने, इस श्राप को तो मैं भी वापस नहीं कर सकता। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं कि 15 दिन तुम्हारी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी, तुम कमजोर होते चले जाओगे, और उसके बाद अगले 15 दिन तुम्हारी शक्ति दोबारा बढ़नी शुरू हो जाएगी और तुम अपने पूरी शक्ति पे आ जाओगे 15वें दिन। लेकिन उसके बाद फिर 15 दिन शक्ति घटेगी और फिर 15 दिन शक्ति बढ़ेगी, जो कि हम आज कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। कृष्ण पक्ष में श्राप के कारण चंद्रमा की शक्ति प्रतिदिन घटती जाती है और शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन शक्ति बढ़ती जाती है शिव जी के वरदान के कारण। इस पर भी चंद्रमा प्रसन्न नहीं हुए, उन्होंने भगवान शिव से और प्रार्थना की। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा जो अर्ध शक्ति वाला रूप है, अर्ध चंद्रमा, उसे मैं अपने बालों पे धारण करूंगा, अपने शीश पे धारण करूंगा। क्योंकि तुम मेरे भगत हो, मैं तुम्हें एक विशेष सम्मान दूंगा ताकि और लोगों को भी पता लगे कि मेरे किसी परम भक्त से कोई गलती भी होती है तो भी मैं उसे स्वीकार करता हूं। इस बात का तुम सिंबल रहोगे। और भगवान शिव ने तब से चंद्रमा को अपने बालों में, अपने शीश पे धारण किया। जिस स्थान पर चंद्रमा ने शिवलिंग बना करके भगवान शिव की आराधना की थी, उसे आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। तो इस प्रकार से चंद्रमा की शक्ति 15 दिन घटती है और 15 दिन बढ़ती है। यह कहानी है शिव पुराण से। आज की जो विज्ञान है, आज की जो साइंस है, उसको अब मैं कंपेयर करता हूं हमारी एंशिएंट कथा के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं, मैंने अपनी पहले की एक कथा में ही बतलाया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, जिससे कि जो हमारा हिंदी का जो विक्रमी संवत का जो महीना है वो 27.3 दिनों में पूरा होता है। तो अब जो ये पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना है 360 डिग्री, अब क्योंकि ये 27 दिन में पूरा होता है तो इसे 27 हिस्सों में बांटा गया, 27 हिस्से किए गए और इन 27 हिस्सों के नाम रखे गए नक्षत्र, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में मून मैंशन कहा जाता है। चंद्रमा का भवन, चंद्रमा का महल, मून मैंशन, और हमारे यहां इसे हिंदी में नक्षत्र कहा जाता है। अब आप देखिए, चंद्रमा प्रतिदिन पूर्व दिशा से अलग स्थान से उदय होता है और जब वो उदय होता है तो उसके आसपास का आसमान दूसरा होता है, आसपास के तारे दूसरे होते हैं और 27 दिन का अपना साइकिल पूरा करने के बाद दोबारा फिर वो उसी स्थान से उगना शुरू होता है जहां से 27 दिन पहले दिन उगा था। इस प्रकार से चंद्रमा पर चलता है। अब आप देखिए कि चंद्रमा का जो ये रास्ता है, जिस रास्ते पर चंद्रमा चलता है, पाथ है, मार्ग है, टेक्निकल लैंग्वेज में इसे एक्लिप्टिक कहा जाता है। एक्लिप्टिक। तो जो ये 27 नक्षत्र बने इस एक्लिप्टिक के ऊपर, अब ये आया कि इनका मून मैंशंस का नाम क्या रखा जाए। तो ये लिया गया कि उस एक हिस्से में जो सितारा
सबसे अधिक चमकदार है, उस सितारे के नाम पर ही इसका नाम रखा जाए नक्षत्र का। तो वो जो 27 नक्षत्रों में 27 हिस्सों में 27 तारे सबसे ज्यादा चमकने वाले थे, उनके नाम चंद्रमा की 27 पत्नियों के नाम पे थे। तो उस नक्षत्र का नाम चंद्रमा की उस पत्नी के नाम पर रखा गया। जैसे रोहिणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, ये सब चंद्रमा की पत्नियों के नाम हैं। रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अब जो चंद्रमा का जो एक्लिप्टिक है, पाथ है, रास्ता है जहां चंद्रमा चलता है, उस रास्ते की जो लाइन है, उस लाइन से जो भी तारा, जो भी ग्रह 4 से 6 डिग्री के बीच में आ जाता है, जब चंद्रमा वहां पहुंचता है तो पूर्णतया उसे ढक लेता है, और जो इससे बाहर निकल जाता है उसे नहीं ढकता। किसी के पास से निकल जाता है, किसी से थोड़ा दूर से निकल जाता है। रोहिणी नक्षत्र इस जगह से एक्लिप्टिक से 5 डिग्री की दूरी पर है। तो चंद्रमा जब यहां पहुंचता है, पूर्णतया रोहिणी नक्षत्र को कवर कर लेता है, जिसे टेक्निकल भाषा में ल्यूनार एक्लेटेशन कहते हैं, ऑक्लटेशन कहते हैं, ल्यूनार ऑक्लटेशन टेक्निकल भाषा में। अर्थात कि चंद्रमा उस तारे को पूरी तरह ढक लेता है। अब जब चंद्रमा अपने पाथ पे चल रहा होता है, तो बाकी जो 26 पत्नियों के नाम पे नक्षत्र हैं, उनके किसी के नजदीक होता है, किसी से थोड़ा दूर निकलता है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र को पूरी तरह कवर कर लेता है कई बार, क्योंकि वो 5 डिग्री पर स्थित होता है। और ऐसा 4 साल तक होता है लगातार। 4 साल होने के बाद दोबारा वो होना एक बार बंद हो जाता है, और 19 साल के बाद दोबारा फिर वही पोजीशन क्रिएट होती है। एक सर्वे के अनुसार जो पिछले 4 साल थे, 2015 से लेकर 2018 तक, 2015, 16, 17, 18, ये 4 साल वो थे जब चंद्रमा रोहिणी के साथ थे। इन 4 साल में गणना के अनुसार चंद्रमा 49 बार रोहिणी के साथ आए, जहां उन्होंने रोहिणी को पूरी तरह कवर किया। अर्थात ल्यूनर ऑक्लटेशन हुआ चंद्रमा और रोहिणी का 49 बार 4 साल में। जबकि दूसरे जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों के मुकाबले में ये कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब ऐसा आगे 19 साल के बाद होगा। आप वैसे भी देखेंगे, अब जैसे दिवाली है, दिवाली 14 नवंबर को आ रही है। इससे पहले आप 19 साल पहले देखिएगा, 2001 में 14 नवंबर की ही दिवाली होगी। अगले 19 साल के बाद आप देखिएगा 2039 में 14 नवंबर की ही दिवाली मिलेगी, क्योंकि हर 14 साल के बाद और 19 साल के बाद वही पोजीशन आती है। इसी प्रकार होली, अगर होली मान लो इस साल 2020 में 10 मार्च की थी अगर, तो 2001 में भी 10 मार्च की रही होगी, और 2039 में भी 10 मार्च की ही रहेगी, क्योंकि हर 19 साल के बाद वही पोजीशन दोबारा आती है, रिपीट होता है। तो अब देखिए, आज की साइंस ने अब इस चीज को पूरी तरह मान लिया, जो कथा हमारे शिव पुराण में दी गई थी चंद्रमा और उसकी 27 पत्नियों की। तो आज उस कथा को सही मानने लगे।
कि हाँ वो कथा सही है, पुराण में सही लिखा है। अब देखिए, हमारे शास्त्रों में एक इतने कॉम्प्लिकेटेड मैटर को कितने आसान तरीके से समझा दिया गया है कि ताकि एक आम आदमी भी, हमारे जैसा आम आदमी भी उसे आराम से, आसानी से समझ सके। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी कथाएं हैं जिन्हें मैं समय समय पे आपके लिए लेके आऊँगा, जो साइंस के साथ, आज के मॉडर्न साइंस के साथ आप देखेंगे तो वहीं की वहीं मिलते हैं। और मज़े की बात आप देखिए कि हमारा विक्रमी कैलेंडर, विक्रमी संवत इसी चंद्रमा की गति के अनुसार चलता है। और आज भी हमारे जितने तीज त्यौहार हैं, होली है, दिवाली है, सब उसी के अनुसार, उसी की गणना के अनुसार ही मनाए जाते हैं। आज भी हम लोग उसे ही फॉलो करते हैं। अब दिवाली 14 नवंबर को पूरे विश्व में मनाई जा रही है, तो ये उसी विक्रमी संवत के अनुसार ही है, जो कि चंद्रमा की गति के अनुसार ही चलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की कहानी और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन्हें सुन सकें। हरे कृष्णा।